अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमजाद का पार्ट नंबर 13 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीरान सुनसान जगह पर इन तन्हाई इस कैफियत को और बढ़ा रही थी जो कुछ देर पहले तक नजर आने वाले हसीन और रोमान परवार मनाजर में अब मेरे लिए कोई कशिश नहीं थी। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे अरियाना मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गई हो। मैं पत्थर से उठकर गार की तरफ बढ़ा और अंगूठी की मदद से खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर पत्थर से निकलने वाली सुरख मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मैंने गार का दरवाजा बंद कर दिया। मेरा इस वक्त किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था। मैं बिस्तर की तरफ बढ़ा और लेट गया। मुझे सुबह अमल शुरू करना था। मैंने बैग से टाइम पीस निकाला और सूरज निकलने के वक्त का अलार्म लगा दिया। बहुत देर अरियाना की याद में करवटें बदलता उसे याद करता रहा। इसके बाद नींद की वादियों में उतरता चला गया। मेरी आंख अलार्म की तेज आवाज से खुली जो गार में भयानक तरह से गूंज रही थी। मैंने उठकर अलार्म बंद कर दिया। मुझे 7 घंटे का अमल करना था, वो भी गर्मी और धूप में। मैंने कोने में पड़ी सराई उठाई और गार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने दरवाजा बंद किया और झील की तरफ कदम बढ़ाने झील से मैंने सराय में पानी भरा और जंगल की तरफ पड़ गया। जंगल में फलों के दरख्तों की बेहताब थी। मुझे नारियल के दरख्त नजर आए मगर नारियल बहुत बुलंदी पर थे और मेरे पास इन्हें उतारने का जरिया नहीं था। मैं मजीद आगे बढ़ा तो मुझे दरख्तों पर सेबों की तरह के फल नजर आए जिनका रंग सुनहरी माइल था मगर वो सेब नहीं थे। मैंने वो फल तोड़ा और उसे चखा। ऐसे लगा जैसे मुंह में शहद घुल गया हो। इतना मीठा और जबरदस्त फल मैंने कभी नहीं खाया था। मैंने 3-4 फल तोड़े जो सेबों से कुछ बड़े साइज के थे और उन्हें खाता हुआ वापस गार की तरफ हो लिया। गार तक पहुंचते पहुंचते मैं 2 फल खा चुका था। हैरत अंगेज तौर पर ऐसा लग रहा था कि मेरी जिस्मानी तवानाई और ताकत में इजाफा हो गया है। मैं दरवाजा खोलकर गार में दाखिल हुआ और बाकी फल ताक में रख दिए और कटोरा भरकर पानी का पिया। इसके बाद मैंने वो कागजात निकाले जिस पर मेरी जिंदगी, हदायत और अमलियात वगैरह नोट करवा कर गई थी। इन हदायत और पढ़ने के मंत्र को अच्छी तरह ज़हन नशीन करके गार से बाहर आ गया और इस पत्थर का रुख किया जिस पर खड़ा होकर मुझे अमल पढ़ना था। मैंने अमल का वक़्त सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक का रखा था। सूरज निकल चुका था। पत्थर पर चढ़कर मैं इस तरह खड़ा हो गया कि अपना साया मुझे सामने ज़मीन पर पड़ना नजर आ रहा था। मैंने हिसार कायम किया और अपने साए के सर के मुकाम पर नजरें जमा कर अमल पढ़ने का आगाज कर दिया। कुछ देर तो ठीक गुजरी मगर जैसे जैसे धूप की तमाज़त में इजाफा हुआ मुझे प्यास लगनी शुरू हुई। मौसम इतना गर्म नहीं था मगर तब भी मुस्तकिल धूप में खड़े होने बहुत मुश्किल काम था। शिद्दत प्यास से मेरा हलक में काटने पड़ रहे थे और जिस्म से पसीना धारों की तरह बह रहा था। मुझे डर था कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। नहीं जानता कैसे 7 घंटे गुजरे, कैसे अमल की तादाद मुकम्मल हुई, कैसे घसीटता हुआ मैं गार तक पहुंचा। अंदर दाखिल होकर पानी की सराय तक पहुंचा। सराय से पानी पीकर मैं वहीं जमीन पर लेट गया और खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। ये गनीमत था कि गार ठंडा था। बैरूनी तपश की निस्बत गार का दर्जा हरारत बहुत बेहतर था
और ठंडक और सुकून का एहसास होता था। बहुत देर बाद मेरे हवास बहाल हुए। इसके बाद मैंने फल खाए जो सुबह जंगल से लाया था। इनसे मुझे कुछ तवानाई बहाल होने का एहसास हुआ। मेरी टांगें और जिस्म थकन से चूर था। मैं बिस्तर पर लेटा और नींद की वादी में उतरता चला गया। मैं नहीं जानता कैसे हुआ, ये कैसे साधु को इस जगह का पता लगा, कैसे वो जादू के असर खत्म करके यहाँ तक पहुँच गया था। मैं पत्थर पर खड़ा अमल कर रहा था और साधु मेरे सामने खड़ा अपनी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था, जिनसे चिंगारियां सी निकलती महसूस हो रही थी। मेरे मुकाबल आएगा मोरख। मैंने काली माँ को खुश करने के लिए जिंदगी तबाह दी। तू कल का छोकरा मेरे मुंह आएगा, ये कहकर साधु ने कोई मंत्र पढ़कर मेरी तरफ फूंका तो स्याह रंग के काले बिच्छू हवा में तैरते हुए मेरी जानब बढ़े। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल की कंपनियों में धड़कने लगा। मैंने आर्याना की दी हुई अंगूठी सामने की और मंत्र पढ़कर फूंका। कुछ बिच्छू हवा में जल कर राख हो गए और एक मेरे पांव पर आ गिरा और अपना डंक मेरे पांव में उतार दिया। मैंने सुना था स्याह बिच्छू अगर पत्थर पर भी डंक मार ले तो वो भी पानी हो जाता है। मेरा दहशत, खौफ और दर्द से बुरा हाल हो गया। साधु ने एक और मंत्र पढ़ा और हवा में फूंक दिया। मुझे दूर से स्याह रंग की कोई चीज तेजी से फासला तय करती हुई अपनी जानब बढ़ती दिखाई दी। करीब पहुंचने पर नजर आया कि वो स्याह चीता था जो छलांगे लगाता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा रहा था। ब्लैक पैंथर ने मुझ पर छलांग लगाई। मैंने बचने की बहुत कोशिश की और अपनी गर्दन इससे बचाने में कामयाब रहा। मगर इसने मेरा दायां बाजू कंधे के मकाम से अपने दांतों में दबोचा हुआ था। इसके दांत मेरे बाजू में गड़े हुए थे और मेरे बाजू से खून के फुहारे निकल रहे थे। मैं पूरी ताकत और हलक फाड़ कर चीख चिल्ला रहा था और साधु सामने खड़ा मकरू आवाज में कैके लगा रहा था। ब्लैक पैंथर ने मेरे बाजू को बुरी तरह भंगोड़ रहा था और उसने अपने जबड़ों से चबाकर मेरा बाजू जिस्म से कंधे के मुकाम से अलग कर दिया। कटा हुआ खून आलूदा बाजू मेरी आंखों के सामने था और दर्द की अजियत से मैं भयानक आवाजों में पैंथर ने इसके बाद मेरी गर्दन में अपने दांत पेवस्त कर दिए। मुझे यकीन हो गया मेरा आखिरी वक्त आ गया है। पैंथर के तेज और नोकीले दांतों ने मेरे नरखरा चीर दिया और बुरी तरह चबाकर मेरी गर्दन मेरे जिस्म से जुदा कर दी। साधु मकरू आवाज में कैके लगाता हुआ काली माता की जय, काली माता की जय आवाजें बुलंद कर रहा था। साधु कैके लगाता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सर कटे धड़ को जोरदार लात रसीद की। मेरा बिना गर्दन लड़खड़ाता हुआ दूर जाकर गिरा। इस लम्हे जैसे मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी हो।